नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक अल्कोहलिक लड़की की कहानी सुनाई थी। और चूँकि मैंने एक चीज़ ठानी है कि जो आजकल लड़कियां नशे के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं, किसी भी तरीके से उन्हें एक कुछ अवेयरनेस आए और कुछ इन सब चीज़ों से वह डरे। इस वजह से यह रेगुलर से मैं इनकी जो कहानियां हैं, जो मुझ तक हैं, मेरे पास हैं जो लोग, उनको लेकर मैं यह सब चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। तो आज की कहानी एक ऐसी महिला की है कि जिसे कहना चाहिए पता भी नहीं था, और उसकी जो जितनी भी सामान्य औलादें थी, मतलब जिन बच्चे थे, उनके जो चाइल्ड थे, वह अपंग पैदा हो रहे थे। और वह अपंगता शारीरिक स्तर से तो ठीक ही थी, साथ में मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए शुरू करते हैं उस महिला की कहानी से। दोस्तों, ये जो शराब नाम की चीज़ है ना, यह कहना चाहिए इसने लोगों का कबाड़ा करके रखा है। इसने लोगों की ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए समर्पित है जो कहीं ना कहीं से थोड़ा परेशान रह रही हैं और जिनके बच्चे आज उनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी अर्ली 20s में शराब का सेवन करना शुरू किया और धीरे धीरे यह शराब के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती गई। मतलब रेगुलर से वीकेंड ड्रिंकर हुआ करती थी। उसके पहले यह मंथली ड्रिंकर हुआ करती थी, उसके पहले एवरी 6 मंथ। और फिर कहानी एक दिन आई कि जब वह वीकेंड से हर अल्टरनेट डेज पे आने लगी और उनकी जो ज़िंदगी है अननोनली तबाह होने लगी। एक समय आया जब इनका शराबीपन सबके सामने बाहर भी आने लगा। लेकिन फिर क्या था कि इन्होंने अपने शराब को छिपाने के लिए अपना जो घर परिवार था उससे थोड़ा सा दूरी बनाई, क्योंकि एक्चुअली में हो गया ये रहा था कि जब ये लगातार अपने घर के साथ रह रहे थे तो उस समय क्या होता, ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो पॉसिबल ऐसे नहीं हो रहा था कि देखिए, स्वाभाविक है जब कभी भी मतलब जो भी अल्कोहल है अगर वो पीकर आते हैं तो सामान्यतः कुछ उसके सिम्टम्स दिख ही जाते हैं लोगों को। और वह छोटी मोटी काम मात्रा में नहीं दिखते थे, वह बहुत अधिक मात्रा में दिखते थे। जैसे कुछ ज़्यादा बड़बड़ाना, लोगों के साथ अजीब सा व्यवहार करना और स्मेल का आ जाना, तो यह सब चीज़ें उसके साथ घटित हो रही थी। तो उसने सोचा कि अब क्या हो रहा था, उसके परिवार वाले भी कुछ इंटरफेयर करने लगे कि आप ज़्यादा लेने लगे हो और ये सब, अब इसे बंद कर दो नहीं तो आगे चल के तबाह हो जाओगे। लेकिन एक बार अगर किसी भी व्यक्ति या महिला को अगर शराब की आदत लग जाए तो आपको क्या लगता है कि बहुत आसान होता है छोड़ना? हाँ, आप खुद बताइए, होता है क्या आसान? नहीं, क्योंकि यह धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी है यह बढ़ने ही लगती है। तो उसने एक रास्ता अपनाया कि कुछ दिन यह शराब से दूर रही और फिर बाहर हॉस्टल में चली गई। वहाँ पर इसने अपना मतलब ये ड्रिंकिंग पैटर्न जारी रखा और क्या कहना, अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करी। और एक समय के बाद इसकी क्या हुई, शादी हो गई। अब जब शादी हुई, जिस लड़के से शादी हुई, उस लड़के से शादी हुई तो उसको यह नहीं पता था कि यह ड्रिंकिंग करती है, क्योंकि इसके माँ बाप ने भी नहीं बताया था उस लड़के से। स्वाभाविक है, कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के विषय में क्यों बताएंगे किसी से। अब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अब उसको क्या था कि वह हफ्ते भर भी नहीं रह सकती थी शराब के बिना। अब किसी तरीके से उसने जो शादी के कुछ 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन निकाले। उसके बाद वो इरिटेट होने लगी तो एक बार अपने हस्बैंड के ऊपर ही उसने गुस्सा कर दिया। अब हस्बैंड ने भी सोचा कि वजह क्या होगी यार, छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा कर रही है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, लगता है अपने घर नहीं गई है ना, थोड़ा घर घूम कर आएगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अपनी माँ बाप से दूर है भाई कितने समय से। तो उसने भी सोचा कि चलो ठीक है, इसके माँ बाप के पास छोड़ देते हैं, शायद यही वजह है इसके चिड़चिड़ाने या गुस्सा होने की। उसने क्या किया कि लड़की को उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया। अब लड़की क्या हुआ, आदतन मजबूर, वो तो तलाश ही रही थी किसी तरीके से घर पहुँचे। वह घर पहुँची और गई तो जाके सीधे टल्ली हो गई। अब जब टल्ली हो गई तो घर वालों ने भी
अब क्या बोले, लड़की तो शादीशुदा है। अब बोलेंगे तो फिर कुछ और नौटंकी होगी, 4 जगह बातें फैलेंगी, फिर किसी तरह से अगर मान लो उसके ससुराल में बात पहुंच गई तो क्या होगा। अब ठीक है, उसने 2-3 दिन चढ़ाए, उसके बाद फिर अब हस्बैंड उसको लेने आया। अब वो थोड़ा सा अंदर से पैनिक हो रही थी। पैनिक इस बात से हो रही थी कि अब मैं वहाँ जाऊँगी, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि फिर मैं शराब कहाँ से पीऊँगी। तो उसके मन में ये जद्दोजहद चलने लगी। तो उसने एक प्लानिंग सोच के रखी थी कि कुछ उसका एक कोर्स था 6 महीने का। तो उस 6 महीने का जो कोर्स था उसको कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, अपने घर से परमिशन ली। ठीक है, जब घर से परमिशन ली, घर से परमिशन लेने के बाद वह अब मतलब क्या बोल के परमिशन ली कि मेरा कुछ कोर्स बाकी रह गया तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। और अब हुआ ये कि इसी दौरान जब वो बाहर गई तो वह रेगुलर ड्रिंक करती रही और इसका जो हस्बैंड है यह उससे दूर रहा। फिर कभी कभी आते थे इसे, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, और इसने क्या किया, जब ये प्रेग्नेंट थी तो तब भी यह घर नहीं गई, वहीं पीजी में रहती रही और इसने शराब पीना जारी रखा। अब जारी रखा, हुआ ये कि जब इसके डिलीवरी का समय आया और जब डिलीवरी हुई, जब बच्चा हुआ, तो उसमें कुछ कहना चाहिए कुछ ऐसे डिलेड माइलस्टोन की प्रॉब्लम, जिसमें बच्चे का विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास अवरुद्ध होने की समस्या सामने आई। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, वह मानसिक रूप से थोड़ा सा लाचार था और शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा लाचार था। अब यहाँ इन लोग यह सोचने लगे कि पता नहीं हमारे घर में ये जो संतान आई है वह किस श्राप की वजह से है, कि हमें किसकी बद्दुआ लगी है। मतलब जब इंसान परेशान होता तो यही सब सोचता है, तो उसको ये सब फीलिंग आने लगी। अब यहाँ पर यह हुआ कि उसको एक मौका मिला, तो उसने क्या किया, अब उससे रहा तो जा नहीं रहा था शराब पिए बिना, क्योंकि वो क्या था, उसकी आदी हो गई थी। तो इसने क्या किया, वो जो बच्चे का प्रॉब्लम था उसका बहाना मार के इसने क्या किया, मार्केट से जाके अल्कोहल ड्रिंक ले आई और पी ली इसने। अब ये प्रथम टाइम था कि जब इसने घर पे ही रहकर, वो भी पति के घर पे, और पति के मतलब लगभग एक प्रकार से सामने ही था वो। तो पति आया, उसको स्मेल आई, उसने बोला तुमने शराब पी है, ये क्या किया। बोले कि अब मुझे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जा रहा है और ये वो, मतलब वो जमाने की बातें करनी, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल, समझ रहे, शातिराना तरीके से शराब इसी तरह से गेम करती है। तो इमोशनल ब्लैकमेल करी। अब पति ने भी सोचा हाँ यार बहुत परेशान है। बोले लेकिन तुमको ये क्या ज़रूरत थी। उसने बोला नहीं, वो मैंने लोगों को हॉस्टल में देखा था, जब वो परेशान रहते थे तो शराब पीते थे, तो मैंने भी पी ली। पति ने तो चलो कुछ नहीं कहा उस दिन। धीरे धीरे ये क्या करने लगी, भाई इसका काम तो फिर से वीकेंड का होगा घर पर ही। अब पति को भी शर्म आने लगी कि माँ बाप को पता चल गया कि बहू जो इसके बेवड़ी है शराब पीती है। तो उसने थोड़ा सा घर में नौटंकी करना शुरू कर दिया कि अब नहीं, अब तुम शराब नहीं पियोगी, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किया, लड़की ने बात को समझने की जगह लड़के को ब्लेम करते हुए और उससे दूर जाने का फैसला कर लिया। तो वो अब सबसे कुछ छोड़ छाड़ के एक थोप कर कि तुम मेरे को समझ नहीं रहे हो, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे नहीं समझते, और ऐसा कह के वो छोड़ छाड़ के चली गई। और ना उसके जाने के बाद क्या हुआ, वो तो अपने मतलब माता पिता के यहाँ चली गई कि ऐसा है। तो फिर माता पिता ने पूछा कि क्या बात है। वो लड़का भी आया था, मतलब दामाद जो आया था, उसने सब बताया कि यार ये आपकी लड़की ने मतलब अल्कोहल का सेवन किया है, शराब पी है, और फिर हमारी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, तो उसके बाद ये जो है ये आपके पास आ गई और यह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। इसे हम कितना भी समझा रहे हैं पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके घर वाले समझ गए, क्योंकि उनके घर वालों को तो पहले ही से पता था कि लड़की शराबी है, बेवड़ी है। तो अब लड़की के घर वाले क्या बोले ठीक है बेटा हम समझाएंगे। अब यहाँ लड़की ने क्या किया, घर पे ना डेली पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकदम पक्की बेवड़ी होगी। कुछ समय के बाद इसका किसी भी तरीके से पति मना मुनू के ले जाता है और अपने घर पे रखता है।
और इस लड़की भी प्रॉमिस करती कि ठीक है मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगी, और ये वो जो भी बातें हुई। कुछ दिनों के बाद लड़की फिर से एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुई। इस दफ़ा फिर जब उसकी डिलीवरी हुई और इस दौरान भी उसने शराब का सेवन चालू रखा। जब इस बार फिर से जब बच्चा इस दुनिया में आया तो उसके साथ भी कुछ वही कहना चाहिए शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग होने वाली बातें हुई। मतलब लड़का जो था वह दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से लाचार हुआ। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा इसकी वजह से क्या हुआ। इस बार लड़की वाकई में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यह सब चीज़ें हो रही हैं। फिर दूसरी बार जब इसके बच्चे को यह सब प्रॉब्लम आई तब यह थोड़ा सा टूट गई, इंटरनल टूट गई, और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इन्होंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये पता नहीं ऐसा कभी कभी हो जाता है बच्चों को। इसने फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज़ किया कि मैं अल्कोहलिक हूँ और मैं शराब पीती रहती हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि मे भी हो सकता है यही कारण हो, और मे भी क्या हो भी सकता है। तब यह चीज़ उनके समझ में आए कि शराब हमको ही परेशान नहीं करती है, शराब हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे बच्चों को भी तहस नहस कर देती है, उनका जीवन उजाड़ देती है। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इतनी भी देर कभी नहीं होती है कि आप अपने आप को संभाल ना सकें। और उसने क्या किया, धीरे धीरे शराब का सेवन छोड़ने का फ़ैसला किया, और विथ इन 1 ईयर वह कम्प्लीटली अल्कोहल से मुक्त हो गई और अपना काम बहुत अच्छे से करने लगी। और वो दोनों बच्चे थे उनका भी पालन पोषण अच्छे से करने लगे। एक बार भगवान ने फिर से उसकी झोली भरी, और इस बार जो था बच्चा था वह एकदम नॉर्मल और एकदम हष्ट पुष्ट था। और उस दिन उसको बहुत रोना आया, और वह अपने आप को कोसने लगी। लेकिन इस बार उसके पति ने उसका साहस बढ़ाया और बोला चलो ठीक है, जो हुआ तो हुआ, अब हम इसी राह पे आगे बढ़ते हैं और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। चलो ये गलतियां हमारी थी, हमने ही ध्यान नहीं दिया। देखो कितना समझदार व्यक्ति है जो इतनी गलतियों के बाद भी उसे अपना रहा है और उसे संभाल रहा है। एक्चुअली में इसी तरह से होना चाहिए व्यक्ति को, कि जब व्यक्ति अपनी गलती मान ले और सुधरने की कोशिश करे और सुधर रहा हो तो हर उस व्यक्ति को उसका साथ देना चाहिए उसके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों बस कहीं ना कहीं यही रिक्वेस्ट है आपसे कि उन महिलाओं तक यह मैसेज पहुँचे जो महिलाएं अल्कोहल ड्रिंक या किसी प्रकार के नशे का सेवन करती हैं। वह अपना जीवन तो बर्बाद ही कर रही हैं, साथ में अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपने उन चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें अल्कोहलिज्म की आदत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।